हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 5 हम लोग देख चुके हैं। 5 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि रिड्यूसिबल इन एग्जैक्ट फॉर्म होती है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो उसके रूल्स डिस्कस कर रहे थे। उन रूल्स में आज हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर 4 कि रूल नंबर 4 में अगर आपके पास किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं हमारा रूल 4। अब रूल 4 क्या बोलता है आपके पास कि अगर मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि है इस फॉर्म में, मतलब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो जनरली होती है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। अगर ये होमोजीनियस है तो इसे सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। अगर ये कोई फंक्शन ऑफ xy into y dx प्लस सम फंक्शन ऑफ xy into x dy इक्वल्स टू 0 फॉर्मेशन में है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग तरीके से निकाला जाता है। अब अगर ये दोनों नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रूल 3 और ये रूल 4 जो है हमारे पास इस तरीके से निकाला जाएगा। रूल 3 जो था हमारे पास वो था कि आपके पास अगर आप del m बाय del y माइनस del n बाय del x करें और इसे n से डिवाइड करें, 1 बाय n करें, और अगर ये सिंपली x का फंक्शन या कांस्टेंट आ जाए तो जो IF होता है वो होता है e raised to the power integration of f of x dx। ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये ना आकर अगर कोई सम फंक्शन ऑफ x नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको IF निकालना पड़ेगा। इस तरह से निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग करेंगे कि del n बाय del x माइनस del m बाय del y, इसको डिवाइड करेंगे आप m से। आप ध्यान दें कि यहाँ पर इसे याद कैसे करेंगे कि n से डिवाइड करना है या m से डिवाइड करना है। अगर आप del m बाय del y में से del n बाय del x निकाल रहे हैं, अगर आप फर्स्ट में m ले रहे हैं तो आपको n से डिवाइड करना है, अगर आप फर्स्ट में n ले रहे हैं तो आपको m से डिवाइड करना है, ठीक है। और m आपको पता है कि m dx आता है और यहाँ पर n dy आता है। अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं तो x का फंक्शन आएगा, m से डिवाइड कर रहे हैं तो सम फंक्शन ऑफ y आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो जो आपका IF है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो IF है वो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power इंटीग्रेशन f of y dy। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x3 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। आप लोग सबसे पहले देखें कि आपकी ये इक्वेशन होमोजीनियस है क्या, दैट मींस रूल फर्स्ट एप्लीकेबल है क्या। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें 1 प्लस 2 दैट मींस 3 पावर आ रही है और यहाँ पर 2 पावर है। वेरिएबल्स की पावर्स का सम हर टर्म में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स है क्या। तो आप ऑब्जर्व करते सकते हैं कि यहाँ पर सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स नहीं है। आप इस दोनों टर्म में से y कॉमन लेकर बाहर नहीं निकाल सकते, दैट मीन्स वाई डी एक्स वाली टर्म नहीं बना सकते, तो ये सेकेंड फॉर्मेशन भी नहीं है। थर्ड फॉर्मेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स del m बाय del y एंड del n बाय del x निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग m और n फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। m क्या है मेरे पास, m है मेरे पास x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और n है मेरे पास 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस 2x3 प्लस y स्क्वायर। अब यहां से आप लोग निकालेंगे del m बाय del y। del m बाय del y निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2xy और del n बाय del x निकालेंगे आप लोग
डेल एन बाय डेल एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6xy² प्लस 2xy माइनस 6x²। ये आ गया मेरे पास डेल एन बाय डेल एक्स। अब आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर अगर मैं सिंपली क्या करूं कि डेल एम बाय डेल वाई करूं या डेल एन बाय डेल एक्स करूं, तो अगर मैं यहाँ पर निकालती हूँ डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, आप ऑब्जर्व करें कि जो छोटी टर्म है ना m और n में से जो छोटा है उससे डिवाइड करना होता है। अगर आप डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स निकालते हैं तो आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाय n से, और n वाली टर्म तो उसमें 4 टर्म्स है, वो बहुत बड़ी है तो उससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रूल 4th ही यहाँ पर एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या अप्लाई करें, कौन सा रूल एप्लीकेबल है। आप m और n की टर्म्स को ऑब्जर्व करें कि किसकी टर्म छोटी है, m की टर्म छोटी है या n की टर्म छोटी है। जो टर्म छोटी होंगी उसी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा 1 बाय m, m नीचे आया है तो पहले n आएगा, डेल n बाय डेल एक्स माइनस डेल m बाय डेल y, ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ 1 बाय n। ठीक है, xy² माइनस x², डेल n बाय डेल x ये रहा 6xy² प्लस 2xy माइनस 6x² माइनस डेल m बाय डेल y दैट मीन्स 2xy। 2xy से 2xy कैंसिल आउट, ये बचा 1/xy² माइनस x²। यहाँ से आप ऑब्जर्व करें कि 6x कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन आ जाएगा, या फिर सिर्फ सिंपली 6 कॉमन ले लें, 6x भी नहीं, सिंपली आप x कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको सेम नीचे वाली टर्म बनती हुई दिखाई देगी। 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा xy² माइनस x²। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि xy² माइनस x² से xy² माइनस x² कैंसिल आउट हो गया है। आपके पास बचा है सिंपली 6 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है या तो सिंपली y का फंक्शन आना चाहिए या कांस्टेंट। अब मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म आ गई है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF वो क्या होगा, IF होगा e रेज टू दी पावर f ऑफ y dy। इसी को आप f ऑफ y मान लेते हैं। ठीक है, तो e रेज टू दी पावर 6 dy दैट मीन्स e रेज टू दी पावर 6y, यह आ जाएगा मेरा IF। अब IF मैंने निकाल लिया, अब मुझे इसका निकालना है सोल्यूशन। ठीक है, सो इस IF से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी और फिर ये मेरी किस फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। नाउ मल्टीप्लाई होल गिवन इक्वेशन विद IF। ठीक है, IF से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी e की पावर 6y, m को मल्टीप्लाई करेंगे xy² माइनस x² dx प्लस e की पावर 6y 3x² y² प्लस x² y माइनस 2x3 प्लस y² dy इक्वल्स टू 0। अब आप देखें यहाँ पर कि m डैश क्या बन गया मेरे पास, m डैश बन गया मेरे पास e की पावर 6y xy² माइनस x² और n डैश बन गया मेरे पास e की पावर 6y 3x² y² प्लस x² y माइनस 2x3 प्लस y², ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ से देखें आप कि यहाँ से अगर हम निकालें डेल m डैश बाय डेल y, डेल m डैश बाय डेल y निकालते हैं तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल m डैश बाय डेल y निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। e की पावर 6y को लेफ्ट आउट किया मैंने, सेकेंड टर्म का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये बन जाएगा 2xy माइनस प्लस, अब आप xy² माइनस x² को लेफ्ट आउट करेंगे और e की पावर 6y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 e की पावर 6y आ जाएगा, ये आ गया। अब इसी तरह से आप डेल n डैश बाय डेल x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर 6y तो कॉमन, क्योंकि y है तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। आगे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 6xy² प्लस 2xy माइनस 6x²। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो है
डेल एम डैश बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन डैश बाय डेल एक्स आ गया है, ठीक है, क्योंकि 2xy e की पावर 6y यहाँ पे आ गया, xy स्क्वायर 6xy स्क्वायर e की पावर 6y ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर 6y सेम आ गया, ठीक है। दैट मीन्स नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई है, एग्जैक्ट बन गई है। तो अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन निकालने का तरीका आप लोगों के पास है, ठीक है। या तो आप उसी तरह से निकालें कि आप लोग पहले u निकालें, p निकालें, फिर u प्लस v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, उस तरह से निकालें। अगर एक अल्टरनेट मेथड है जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास अगर मैं उसी तरीके से निकाल दूं आपके पास, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं उसी तरीके से निकाल देती हूँ। मैं सबसे पहले आपको निकाल के देती हूँ ux क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx, क्या मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए। अब आप देखें m डैश क्या था आपके पास, m डैश था आपके पास e की पावर 6y x y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, y को कांस्टेंट मानते हुए। e की पावर 6y कांस्टेंट की तरह बाहर। अब आपको यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर माइनस x3/3, ये बन गया। अब आपको निकालना है डेल u बाय डेल y, ठीक है, डेल u बाय डेल y निकालना है, y के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो e की पावर 6y कांस्टेंट की तरह बाहर, आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ये आ गई। फिर आपने जैसे ही x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 माइनस x3/3 को लेफ्ट आउट किया, e की पावर 6y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 e की पावर 6y, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास e की पावर 6y एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x3, ये आ गया। अब आपको निकालना होता है n माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एन डैश मान लो आप इसे, एन डैश। एन डैश क्या था आपके पास, एन डैश था आपके पास e की पावर 6y 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एन डैश था। माइनस डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे आप, तो e की पावर 6y, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x3। आप लेफ्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा, अब आप टर्म्स देख लीजिए, जो जो कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और जो बचेगा वो बचेगा। सिंपली एक टर्म बचेगी वाई स्क्वायर e की पावर 6y, ये बचा। अब आपको v निकालना होता है। v निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमें निकालना होता है v ऑफ y। v ऑफ y क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल यू बाय डेल y विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब आपने n माइनस डेल यू बाय डेल y निकाला था, जो कि क्या आया था, e की पावर 6y y स्क्वायर dy। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्या, आइलेट, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा। तो आइलेट के लिए आप इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट को आपने छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस dy माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर e की पावर 6y बाय 6 माइनस, ये आ गया 2y e की पावर 6y बाय 6 dy, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये बन गया 1/6 y स्क्वायर e की पावर 6y, यहाँ से बन गया माइनस y e की पावर 6y और 1/3 dy। वापस से इस सेकेंड टर्म में जो है हमें आइलेट लगाना पड़ेगा। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन मैं यहाँ कर लेती हूँ ऊपर, ताकि मेरे पास एकदम क्लियर जगह बच जाए, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं y e की पावर 6y dy का, तो क्या हो जाएगा, y को लेफ्ट आउट किया, e की पावर 6y dy माइनस y का डिफ्रेंसिएशन 1 e की पावर 6y का e की पावर 6y बाय 6 dy। ठीक है, तो ये हो गया y e की पावर 6y बाय 6 माइनस 1/6, तो 1/36 e की पावर 6y। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे, तो सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या क्या आ जाता है मेरे पास, 1/6 y स्क्वायर e की पावर 6y माइनस 1/3 1/6 y e की पावर 6y माइनस 1/36 e की पावर 6y। अगर मैं e की पावर 6y कॉमन ले लूं तो ये बन गया y स्क्वायर बाय 6 माइनस 1/18 y माइनस माइनस प्लस 108 प्लस। ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखें, आपको v भी निकल गया आपके पास, अब आपको सिर्फ सोल्यूशन लिखना है। नाउ solution of exact differential equation is given by, solution लिखा जाता है uxy प्लस vy इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। u क्या आया था मेरे पास, u था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx। ठीक है, वो था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx, जो कि ये रहा e की पावर 6y x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 माइनस x3 बाई 3। ठीक है, इसे लिखेंगे हम लोग। तो u है मेरे पास e की पावर 6y x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 माइनस x3 बाई 3, और v ऑफ y क्या आया मेरे पास, v ऑफ y मेरे पास आया है e की पावर 6y y स्क्वायर बाई 6 माइनस 1/18 y प्लस 108। ठीक है, ये आ गया, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग। ये आया मेरे पास e की पावर 6y y स्क्वायर बाय 6 माइनस y/18 प्लस 1/108 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा e की पावर 6y, यहाँ से आप लोग लिख लें x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 माइनस x3 बाय 3 प्लस y स्क्वायर बाय 6 माइनस y/18 प्लस 1/108 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मेथड एप्लीकेबल होता है और इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट है, अगर ये सब ना हो तो किस तरह से आप IF निकालेंगे, इसका नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड। ओके, ठीक है, तो